क्या आप भी सिंपल स्लीव्स पहनकर बोर हो चुकी हैं और थक चुकी हैं सिंपल स्लीव्स को पहनकर? अब कुछ नई स्लीव्स के डिजाइन चाहती हैं और स्लीव्स में कुछ नया वेरिएशन चाहती हैं? तो चलिए आज स्लीव्स में कुछ नई वेरिएशंस करते हैं। Hi everyone, this is Surbhi Dhiman and you are watching Diva Styling Creators Drafting and Stitching, जहां आपको मिलती है परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पफ स्लीव्स को बनाना। पफ स्लीव्स जो हैं ये कुर्ती में भी अच्छी लगती हैं, ब्लाउज में भी अच्छी लगती हैं और वेस्टर्न गारमेंट्स में ये तो बहुत ज्यादा ही यूज होती हैं। ये स्लीव्स इतनी ट्रेंडी और इतनी स्टाइलिश होती हैं कि पूरे गारमेंट के लुक को ही चेंज कर देती हैं। अब पफ स्लीव्स जो हैं उसको बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अलग अलग तरीके से हम पफ स्लीव्स को बना सकते हैं। जैसे किसी को यहाँ पर गैदर ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, किसी को कैप हाइट ज्यादा पसंद है, यहाँ से पफ ऊंचा हुआ होता है जो वो ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, या किसी को यहाँ भी गैदर्स पसंद है, या किसी को यहाँ गैदर्स नहीं पसंद, सिर्फ यहाँ गैदर्स पसंद है। तो ये सारे वेरिएशंस हम पफ स्लीव्स में देख सकते हैं। अब इन सब वेरिएशंस को हम कैसे बनाएंगे वो सब हमने आज की वीडियो में सीखना है और इस पैटर्न को हम रेगुलर स्लीव पैटर्न की हेल्प से ही बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं पफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे होगी। पफ स्लीव्स बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक इस तरह से पफ आया स्लीव्स का पैटर्न और नीचे सिंपल जैसे हमारी आर्म स्लीव्स खत्म होती है वैसे ही खत्म होगी और यहाँ पर हमारे पफ आ जाएगा, प्लीट्स आ जाएंगी। दूसरी स्लीव्स होती है कि इस तरह से हमारे पफ की प्लीट्स आती हैं, स्लीव्स इस तरह से नीचे होती है और यहाँ पर बेल्ट लगती है। यहाँ पर सारे हमारे ये गैदर्स होते हैं, तो ये गैदर्स यहाँ तक प्रॉपर जाती हैं। एक ये वेरिएशन होता है। एक वेरिएशन होता है सेम ऐसे ही हमारे गैदर्स होंगे बट यहाँ पर क्लीन, ये गैदर्स नीचे तक भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक गैदर के ऊपर ही सिर्फ गैदर्स हैं यहाँ पर और स्लीव नीचे तक जो है वो एकदम प्लेन है और यहाँ पे कोई बेल्ट नहीं लगी, सिंपल ऐसे ही स्लीव्स फोल्ड हो रही है। सेम चीज यहाँ भी ऊपर ही सिर्फ गैदर्स आ रहे हैं और नीचे स्लीव्स में बेल्ट लगी हुई है। मतलब इनमें वेरिएशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड में गैदर्स हैं, इधर भी ऊपर हैं और नीचे गैदर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ ऊपर के पोर्शन में गैदर्स हैं, नीचे स्लीव्स जैसे यहाँ पर नॉर्मली बंद होती है वैसे ही है। यहाँ पर नॉर्मली बेल्ट लगी है, यहाँ पर बेल्ट लगी है, सिर्फ यहाँ पर ऊपर हमारे क्या है गैदर्स हैं। अब ये चारों वेरिएशंस हमारे स्लीव्स के होते हैं। हमने देखना है ये चारों वेरिएशंस कैसे बनेंगे। मैं आपको साथ के साथ ही बताती जाऊंगी। पहले मेन हमने ये पैटर्न पहले ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। मान लीजिए मेरी स्लीव की लेंथ 9 इंच मुझे रेडी चाहिए विद बेल्ट, ठीक है। ये मेरी जो लेंथ है विद बेल्ट, क्लियर। उसके बाद स्लीव का राउंड, यहाँ पर जो राउंड आएगा वो कितना है, वो मैं 11 इंच ले लेती हूँ। ये मेरा मेजरमेंट ऐसा है कि इसे फुल मेजरमेंट हम लेते हैं। इस तरह से पूरा मेजरमेंट इस तरह से लिया है। इसमें कुछ भी लूजिंग मैंने ऐड नहीं की है। जैसे ये पूरा मेजरमेंट जैसे 8 इंच आ रहा है तो वैसे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, ठीक है। तो पूरा मेजरमेंट आपने यहाँ पर लेना है। उसके बाद एक 5 इंच का हमने मेजरमेंट ले लेना है। आपका शोल्डर से नीचे 5 इंच आकर आपने मार्किंग कर लेनी है। ये 3 मेजरमेंट हमें चाहिए। इसके अलावा आपने ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर बेल्ट कितनी चौड़ी चाहिए। 1 इंच की चाहिए, 2 इंच की चाहिए, 4, 5, ये आपने डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि मुझे 2 इंच की बेल्ट रेडी चाहिए, ठीक है। अब इस केसेस में तो बेल्ट नहीं बननी, तो यहाँ पर बेल्ट का आपको नाप लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने स्लीव राउंड की ही डायरेक्ट मार्किंग करके ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हम इन केसेस में देखते हैं कि हमने लेंथ कैसे निकालनी है स्लीव्स की। देखिए सबसे पहले जो भी आपकी स्लीव की लेंथ है 9 इंच है, उसमें से आपने बेल्ट माइनस कर देनी है। जिसकी जितनी भी बेल्ट होगी उतनी माइनस कर देनी है। किसी ने 3 इंच रखी है तो 3 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच रखी है तो 2 इंच माइनस करेंगे। जितना भी किसी ने बेल्ट रखी है उतना इंच आपने स्लीव की लेंथ से माइनस कर देना है। मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया 7 इंच। 7 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूंगी और सभी को 1 इंच ही प्लस करना है स्टिचिंग का मार्जिन, क्योंकि स्लीव ऊपर से भी अटैच होगी और यहाँ पर बेल्ट से भी अटैच होगी। तो ये मेरा 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन है। तो जितना भी आपका ये आंसर सबका अलग अलग हो सकता है बट स्टिचिंग मार्जिन आपने 1 इंच ही ऐड करना है। तो कितना आ गया 8 इंच। अब मुझे बेल्ट कितनी लेनी है, स्लीव की लेंथ कितनी लेनी है 8 इंच। अब मैं बात करती हूँ बेल्ट की। किसी ने
कितने भी इंच की बेल्ट बनानी हो उसमें भी आपने 1 इंच ऐड कर देना है। जैसे मैंने 2 इंच की बेल्ट बनानी है तो 1 इंच मेरा स्टिचिंग मार्जिन होगा, तो 3 इंच की मुझे बेल्ट की कटिंग करनी होगी। आपकी बेल्ट अगर 4 इंच की है तो आप 1 इंच ऐड करेंगे तो 5 इंच पर आप कटिंग करेंगे। 3 इंच की है तो 4 इंच पर कटिंग करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए ये हो गया। इसके बाद हमने डिसाइड करना होता है कि कैप हाइट हमें कितनी चाहिए। कैप हाइट का मतलब होता है कि ये जो मैंने पफ यहाँ पर क्रिएट किया है, यहाँ से जैसे ऐसे ऊंचा, वो कितना ऊंचा यहाँ से चाहिए। मेरे को ये जो चाहिए 1.5 इंच ऊंचा चाहिए। ठीक है, मैंने 1.5 इंच ले लिया। किसी को 1 इंच भी चाहिए हो सकता है, किसी को 4 इंच भी चाहिए हो सकता है, किसी को 2 इंच भी चाहिए हो सकता है। जितना भी है सभी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैप हाइट पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको गैदर्स कितनी जगह पर दिखाने हैं। मतलब अब जैसे ये देखिए, गारमेंट ऐसा होता है, यहाँ पे हमारी स्लीव्स अटैच होती हैं। अब आपको गैदर्स यहां से लेकर बैक साइड तक कितने यहां तक दिखाने हैं, सिर्फ इतने पे ही दिखाने हैं या यहां तक दिखाने हैं, कितना एरिया आप गैदर से कवर करना चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है। ये नॉर्मली हम मैक्सिमम हम 7 इंच तक ले लेते हैं, मतलब 3.5 7 इंच पूरा यहां से लेके वहां तक। ठीक है, तो उस तरह से हम मार्किंग कर सकते हैं। और कैप हाइट हम मैक्सिमम 8 इंच तक रख सकते हैं, मतलब 4 इंच तक ऊंचा अच्छा लगता है नॉर्मल भी। बट अगर हम कोई बहुत ही जैसे हम कहते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत ऊंचे ऊंचे से कैप्स लगाने होते हैं, तो उस केसेस में हम और हाइट जा सकते हैं, जबकि नॉर्मल वियर में हम 2-3 इंच का ही बहुत बढ़िया कैप हाइट लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे 5 इंच तक ही गैदर्स दिखाने हैं, मतलब पूरे एरिया कितना है, यहाँ आगे और पीछे का मिला के पूरा 5 इंच तक ही गैदर्स दिखाने हैं। अब मेरे ये जो गैदर्स आएंगे, ये गैदर्स यहां भी नीचे भी इतने ही आएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले इस तरह से मैंने ये पेपर ले लिया है। आपका जो फैब्रिक हो आप फैब्रिक ले लीजिए, अगर आप पैटर्न बना रहे हैं तो पैटर्न ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 8 इंच पर मार्किंग करनी है। 8 इंच पर मार्किंग क्योंकि मेरी जो लेंथ कितनी आई थी स्लीव की, यहाँ पर कितनी आई थी, ये मेरी आई थी 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली, ये 8 इंच पर मार्किंग हो गई। और ये आ गई स्ट्रेट लाइन, जिसकी जितनी भी हाइट हो, जितना भी हो उतना आप मार्किंग कर लेना। नीचे आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी पेपर स्ट्रेट था तो मैंने नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई। ये 8 इंच हमने मार्किंग कर ली। इसके बाद मुझे गैदर्स कितने पे दिखाने हैं, 5 इंच पर, तो वो 5 का हाफ करना है, तो यहां पर आएगा 2.5 इंच। मैंने यहां पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर ली। अगर आपने 6 इंच में गैदर्स दिखाने हैं तो आप 6 का हाफ करेंगे 3 इंच, तो आपने यहां पर 3 इंच की मार्किंग करनी है। अगर आपने 7 इंच पर गैदर्स दिखाने हैं तो आप यहाँ पे 3.5, माने कि जितना भी आपने गैदर्स दिखाने हैं उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हो गई। इस मार्किंग को हम थोड़ा सा ऊपर तक ही कर लेते हैं मार्क। ठीक है, ये हो गया मार्किंग। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लीव्स को, रेगुलर स्लीव जो हमारा फर्मा है वो लेना है। ये हमारा रेगुलर स्लीव फर्मा आया, इसको हमने इस कॉर्नर पे रखना है और यहां से स्ट्रेट रखना है और हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये रेगुलर स्लीव फर्मा बनाने का फायदा ये होता है कि हमें बार बार ये शेप नहीं बनानी पड़ती, हम एक ही बार इस तरह से बनाकर रख लेते हैं और अपने साइज के अकॉर्डिंगली हमारा अपने आप आर्म होल एडजस्ट हो जाता है। रेगुलर स्लीव फर्मा कैसे बनता है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चैनल पर विजिट करके भी वीडियो देख सकते हैं। आप ये एक बार बना के रख लीजिए, आपके लिए स्लीव्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आ गया। अब हमने फ्रंट का पोर्शन रखना है इस तरह से, देख लेना आपने, ध्यान रखना है कि स्ट्रेट ही हो यहाँ पर, और फिर हमने यहां से फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप आ गई। अब हमने स्लीव का राउंड लिया था। स्लीव का राउंड जो था वो कितना था, 5 इंच था, सॉरी 11 इंच हमने लिया था। स्लीव राउंड 11.5 या 11 इंच। स्लीव का राउंड मैंने यहाँ पे लिया है 11.5। आप राउंड फिगर ले लीजिए, 11 इंच ले लेते हैं। स्लीव राउंड मतलब यहाँ पर कितनी बेल्ट अटैच होगी, तो 5.5। मैं उसमें थोड़ी सी लूजिंग ले लेती हूँ, तो आधे इंच की लूजिंग
6 इंच पे मैंने मार्किंग की। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन है, जितना आपने कुर्ती में मार्जिन लिया होगा या ड्रेस में मार्जिन लिया होगा उतना आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ये एक मैंने मान लिया है कि मैंने जो गारमेंट बनाया है जिसकी मैं स्लीव्स बना रही हूँ उसमें 1-1 इंच मैंने मार्जिन रखा हुआ है, तो 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका आर्म होल ये कुर्ती का बना है, जैसे यहाँ पे इस साइड में बना है, आपने थोड़ा सा अंदर 1/2 इंच अंदर रख के मेजरिंग टेप से आर्म होल का नाप ले लेना है। और ये नाप पूरा यहाँ तक ही, आपकी लास्ट तक ही लेंगे। स्टिचिंग आपकी भले ही यहाँ पर आए बट आपने नाप पूरा यहाँ तक लेना है। ठीक है, ये नाप आपने लेना है। और ये जो मार्जिन है ये मैंने माना है 1 इंच का है। ठीक है, तो आपने इस तरह से फ्रंट का भी नाप ले लेना है और बैक का भी नाप ले लेना है। मैं एज्यूम करती हूँ कि मेरा जो फ्रंट का आर्म होल है वो 8.5 है और जो बैक का आर्म होल है वो 8 इंच आया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये मेरा बैक का आर्म होल है, तो बैक मेरा कितना है 8 इंच, तो थोड़ा अंदर से इस तरह से रखकर मैंने मेजरिंग टेप को घुमाना है और 1/2 इंच नीचे ही इस तरह जहां पर 8 इंच आएगा मैं वहां पर मार्किंग करूंगी। ये मार्किंग कर दी। अब 8.5 फ्रंट का है तो 8.5 फ्रंट वाले आर्म होल पे मैंने फ्रंट रखना है इस तरह से, इस तरह से जहां पर 8.5 आएगा, जैसे ये यहां पर आया 8.5, ये मैंने मार्किंग कर दी। अब 8.5 और इंच का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ये सेंटर पॉइंट आ गया। सेंटर पॉइंट से क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, यहां से हमने 1 इंच अंदर आ जाना है। ये हम 1 इंच अंदर आ गए। अब हमने इस 1 इंच को इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से, और ये जो हमारा रेड वाला मार्किंग है इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारी स्लीव की शेप आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो ये मैच नहीं हो रहे, तो बैक वाला हमारा फ्रंट को हमने चेंज नहीं करना है। बैक को हमने यहाँ से इसके साथ मैच करते हुए थोड़ा सा अंदर आते हुए यहाँ से हमने हल्का सा शेप इसको मैच कर देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारी ये लाइन है, ये हमारे यहाँ से आर्म होल बन गया। क्लियर है इतना? ये हमने बेसिक स्लीव बना ली। अब यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ। अब यहां से क्या है, नीचे मेरी बेल्ट अटैच होगी तो ये स्ट्रेट लाइन मेरी आ रही है। हो सकता है किसी का 5 इंच पे जो मैंने मेजरमेंट लिया है, यहां से अगर मैं 5 इंच का मेजरमेंट लूं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हो सकता है, जैसे मैं मानती हूं कि यहां पे 5.75 मेरा मेजरमेंट है आया, तो ये देखिए यहां से मैंने लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, तो थोड़ा सा ही गैप था, आधा पौना इंच का, तो मैंने ये लाइन स्ट्रेट ही रहने देनी है, मुझे इसमें कोई कर्व देने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी का गैप ये बहुत ही कम हो, जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाए, तो ऐसे तो शेप नहीं जा सकती, तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर गैप 1 इंच 1.5 इंच जितना गैप आ रहा है, तो जो भी आपका ये पॉइंट है उससे हम, अगर 1 इंच गैप है तो 0.75 बाहर आ जाएंगे, या फिर हम बहुत ज्यादा 1.5-2 इंच का गैप है तो 1 इंच बाहर आके हम इस तरह से थोड़ी सी कर्व सी शेप दे देंगे। ठीक है, ताकि वो हमारा यहाँ पे लूजिंग में चला जाए और एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाए। क्लियर है इतना? चलिए, अब ये स्ट्रेट लाइन ही मैं एज्यूम करती हूँ कि मेरी परफेक्ट शेप में आ रही है। अब हमने यहाँ पर कैप हाइट लेनी है, तो कैप हाइट हमने कितनी डिसाइड की थी? कैप हाइट हमने डिसाइड की थी 1.5 इंच। मैंने 1.5 इंच डिसाइड की है, आप हो सकता है 1 इंच भी पसंद करते हो सकता है आप 2 इंच भी पसंद करते हो, जितना भी किसी की चॉइस है उसका आपने डबल कर देना है। तो मेरी कैप हाइट कितनी है? 1.5 इंच, इसका डबल कितना होगा? 3 इंच। अगर आपको 2 इंच पसंद है तो आप उसका लेंगे 4 इंच। अब यहां से अगर आपने 2 इंच लिया है तो यहां से 4 इंच ऊपर जाएंगे, अगर आपने 1 इंच कैप हाइट ली है तो आप यहां से उसका डबल 2 इंच जाएंगे। मैंने 1.5 इंच ली है तो उसका डबल होता है 3 इंच, तो मैं यहां से 3 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये मेरा यहाँ पर 3 इंच पर मैंने बना लिया, और इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगी। ये आ गया। क्लियर है इतना? ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ये हमारी कैप हाइट है, पफ बनेगा इतना ज्यादा। अब ये हमारा क्या है? ये गैदर्स, ये सारे हमारे गैदर्स के पोर्शन है, ऊपर भी नीचे भी। अब गैदर्स कैसे देने हैं? देखिए, जो हमारी ये मार्किंग है, ध्यान रखिएगा मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अंदर वाली सिलाई की बात कर रही हूँ। इसका और इसका हमने सेंटर ले लेना है। इस तरह से आप रखेंगे, जितना भी होगा हर एक का डिफरेंट होगा, जहां भी होगा इस तरह से आपने सेंटर ले लेना है, और ये फ्रंट में आपने लेना है, फ्रंट आर्म होल पर ये ले लिया। अब जो भी आपका सेंटर आया है, आपने यहां से, इसका नहीं ध्यान रखना है, यहां से इस तरह से जाते हुए आपने क्या करना है? शेप देनी है आर्म होल की, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। ये आ गया। तो ये हमारा आर्म होल की परफेक्ट
गैदरिंग की शेप बन जाएगी। ये आ गया। यहां से हम हल्का सा 0.25 जितना नीचे जाएंगे और इस तरह से हमने बना लिया। क्लियर है इतना? तो ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। अगर किसी का ये और ज्यादा ऊंचा होता तो ये और ऊपर तक चला जाता, ठीक है। अगर किसी का कम होता तो ये यहीं पर खत्म हो जाता। तो ये अपनी चॉइस है, आपने यहां से कैप हाइट कितनी रखनी है। इतना हो गया। अब ये जो हमारा शेप आई है आर्म होल की, यही हमारी फाइनल शेप है, ये जो हमने बनाई है अभी। ओके। कई लोग क्या करते हैं, बैक आर्म होल की भी अलग से शेप देते हैं, मतलब 1/2 इंच ऊपर जाकर एंड देन उसकी बैक आर्म होल की शेप देते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो, पर उससे क्या होता है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रिंकल्स पड़ते हैं। तो आप एक आर्म होल पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे पीछे से खिंचा खिंचा सा लगता है, तो आप क्या करेंगे, यहां से फिर आप 1/2 इंच ऊपर चले जाएंगे। जैसे ये 1/2 इंच ऊपर आ गए हम, ये हम 1/2 इंच ही है। आपने कैसे रखना है, ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है, और जहां 1/2 इंच आया यही आया। अब आप क्या करेंगे, इसको भी इसके साथ इस तरह से मैच कर दीजिए, और इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका फिर, बट इस केस में क्या होगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक चीज इस तरह से आप करेंगे तो इस केस में ये वाला आपका फ्रंट का होगा और ये आपका बैक का होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रंट से ज्यादा कपड़ा खिंचेगा, क्योंकि गैदर्स इकट्ठे होंगे ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि आप इसको बनाने के छोड़ ही दो। आपने ये ड्रॉ किया है, आप इसी को फ्रंट मान लीजिए, इसी को बैक मान लीजिए, इसी पर आपकी कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगी। अब इस तरह से बना लिया, ये हमारी पफ स्लीव्स की शेप बन गई। अब हमारी जो कटिंग होगी वो यहां से होगी। मैं इसी को ही स्लीव्स को मान रही हूं, तो मैं इसी को पर ही कटिंग करूंगी। मैंने एक ही आर्म होल बनाया है। आमतौर पर इस स्लीव में, पफ स्लीव में एक ही आर्म होल कट होता है, बैक और फ्रंट का। ये हमारे जो है स्लीव्स की कटिंग हो गई है, पफ स्लीव की। अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है। इसी तरह से आपने ये ऑन फोल्ड कपड़ा ले लेना है। यहां से अगर आपने 2 इंच की बेल्ट बनानी है तो आप 3 इंच चौड़ाई लेंगे। ये अगर आपने 3 इंच की लेनी है तो आप 4 इंच लेंगे। जितना भी होगा आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये इस तरह से अटैच होगी ना, तो ऊपर आएगी 1/2 इंच और नीचे से भी फोल्ड होगी अगर लाइनिंग वाली है तो। और अगर ज्यादा कपड़े वाली लेनी है तो आप तब भी आपको बेल्ट बनाने के लिए डबल फोल्ड ही करोगे कपड़ा, तो 1/2 इंच नीचे जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस पर ये जो आपने मार्किंग की है, इसको मार्किंग में बैक साइड में भी यहां लगा लेती हूँ, और इधर भी आपने कट लगा लेना है या मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैं पहले एक प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये आ गया। अब क्या होगा, इतने हिस्से में मेरे गैदर्स बनेंगे, ऊपर भी बनेंगे नीचे भी बनेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बेल्ट अटैच करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैंने यहां पर जो बेल्ट की कटिंग की है और ये वाला वेरिएशन बना रही हूँ, इससे क्या हुआ, ऊपर भी गैदर्स आ गए, नीचे भी गैदर्स आ गए, और यहां पर मेरी ये बेल्ट इस तरह से अटैच हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। बट अगर आप ऊपर भी प्लीट्स चाहते हैं, नीचे भी प्लीट्स चाहते हैं, बट नीचे बेल्ट नहीं चाहते हैं, तो आपने ये बेल्ट नहीं लगानी है। आपकी लेंथ उस टाइम पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो लेंथ आपने उस टाइम पे कैसे लेनी है, जैसे 9 इंच आपकी रेडी लेंथ थी, तो नीचे से अगर आपने लाइनिंग जैसे 1/2 इंच ही फोल्ड करना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपने नीचे चौड़ी पट्टी नीचे की तरफ फोल्ड करनी है तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन स्लीव का लेकर चलेंगे, और मेन स्लाइस जितना मार्जिन होगा स्लीव राउंड और अटैच कर देंगे यहां से, ठीक है। जैसे ये नीचे सिंपल आ रहा है, ऐसे ही नीचे आएगा उस केस में। अब मैं बात करती हूं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर गैदर्स रखने हैं, नीचे गैदर्स नहीं रखने हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहां पर जो मैंने ये पूरा यहां से 2.5 इंच से लेके यहां तक मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, तो आपने वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं लगानी है। तो उस केस में आपने 5 इंच जैसे मैंने गैदर्स रखने हैं यहाँ पे, तो 2.5 इंच ऊपर से तो मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये 2.5 इंच पे मैंने गैदर्स रखे थे यहाँ पर, ठीक है, तो 2.5 इंच का मार्किंग कर ली। 2.5 इंच की मार्किंग को मैंने इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से तिरछा रखना है। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर गैदर्स आएंगे बट नीचे नहीं आएंगे,
और फर्मे को फिर हमने ड्रॉ कर लेना है। ये फर्मा जैसे तिरछा ड्रॉ हो रहा है वैसे का वैसे ही ड्रॉ करना है नीचे की तरफ भी, और यहाँ से फिर आपने जितनी हाइट होगी, लेंथ होगी स्लीव की, उतनी मार्किंग करनी है। ये तिरछी ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें गैदर्स देंगे ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है। सिर्फ फिर से एक बार बता देती हूँ, जो हमने ये 2.5 इंच का गैप लिया था, अगर आप ऊपर ही गैदर देना चाहते हैं, नीचे नहीं चाहते हैं, तो आपने फर्मे को स्ट्रेट इस तरह से ना रखकर इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे इस तरह से रखना है, और फिर आपने यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करनी है और ये फर्मे को बनाना है, और कोई इसमें चेंज नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट को प्रॉपर कैसे कट करनी है। देखिए सबसे पहले आपको गैदर्स बता देती हूँ। देखिए गैदर्स आप क्या कर सकते हो, मोटा टांका लेके सीधी स्टिच लगा दीजिए और धागे को खींच दीजिए, तो वो पूरे ऐसे चुन्नटे जैसे डलती हैं वैसे डल जाएंगी। सेम चीज आप यहाँ पे ही कर सकते हैं। एक तो ये पैटर्न हो गया गैदर्स का। दूसरा हो जाएगा कि आप इस तरह से, जैसे हम स्कर्ट्स में इस तरह से प्लीट्स डालते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े गैप पर इस तरह से आप यहाँ पर वो वाले प्लीट्स भी डाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि ये जो मिड लाइन है इसमें आधे प्लीट्स इस साइड को, आधे प्लीट्स इस साइड को, यहाँ पर भी आधे प्लीट इस साइड को, आधे प्लीट इस साइड को, तो आप इस तरह से भी वेरिएशन कर सकती हैं। तो गैदर्स आपने किस तरह से डालना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप गैदर्स डाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो गैदर्स डाले वो थ्रेड खींच के इकट्ठे ऐसे चुन्नट वाले गैदर्स डालेंगे। जब हम ऐसे गैदर्स डालेंगे तो हमने इसकी लेंथ कैसे लेनी है। देखिए हमने यहाँ से मार्किंग नहीं करनी है, हमने यहाँ से मार्किंग करनी है। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा, यहाँ तक तो चाहिए ही, ये हो गया, और ये हमारा 1 इंच का मार्जिन इतना, बट हम इतना नहीं, इसे थोड़ा ज्यादा ही कट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर गैदर्स डालेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ये पूरे गैदर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे 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 करके थोड़ा सा इकट्ठा होकर यहाँ पे थोड़ा सा तो कपड़ा रहेगा। तो वो जितना कपड़ा रहेगा, किसी ने थोड़े लूज गैदर डालने हैं तो आपको ज्यादा कपड़ा यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर किसी को कम रखने हैं गैदर्स तो आप क्या करोगे, कम कपड़ा रखोगे। अब इसको और इजी करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले जब आपकी स्लीव इस तरह से कट हो जाए, आप यहाँ पर गैदर्स डाल लीजिए। जितनी भी चुन्नटें आपने डालनी है पहले आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से हो गया। मान लीजिए जैसे आपने इतनी इतनी चुन्नटें आपने डिसाइड कर ली, ओके। अब आप क्या कीजिए, सेम पट्टी उतने ही इंच की यहाँ से लेकर ऐसे रख के उतनी कट कर लीजिए। जैसे यहाँ से लेकर जितना यहाँ तक आती है, जैसे यहाँ तक आ रही है तो इतनी कट कर लीजिए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे कि आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है वो अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है पफ स्लीव्स की कटिंग होती है। तो आई होप अब मैंने आपको ये दोनों ही पैटर्न बता दिए हैं कि बेल्ट इस तरह से हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर ही पफ देना है और नीचे भी गैदर्स देने हैं तो आपको दोनों साइड में मार्जिन लेना होगा। अगर आपने एक ही साइड में देना है तो एक साइड में आपको तिरछा आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो आई होप अब आपके लिए पफ स्लीव बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अब आप अपनी पफ स्लीव बनाइए और अपनी गारमेंट को नया लुक दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।